अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका एपिसोड 30 शर्ते वफा बाय अरीबा अमजद, मोस्ट रोमांटिक नावल। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हम जो भी एपिसोड्स अपलोड करें, जो भी नावल अपलोड करें, वो आप तक पहुँच जाए ईज़िली और आप रीड कर सकें। हमारे चैनल को दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी मज़े मज़े के नावल्स इंजॉय कर सकें। आज के एपिसोड दिल थाम के रीड कीजिएगा। चलते हैं अपने नावल की तरफ। शाम के 4 बज रहे थे जब अली रयान अफंदी के घर के सामने खड़ा था। यहाँ क्यों खड़े हो तुम? सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी देर से अली को देख रहा था। वो उनके घर के सामने यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था, मगर उस बुज़दिल की अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो मुझे रयान अफंदी के घर जाना है। क्या तुम्हें मालूम है उनका घर कहाँ है? उनका घर ये सामने वाला ही है। तुम बताओ तुम कौन हो और क्यों मिलना चाहते हो उनसे? असल में मैं जन्नत का कज़न हूँ। मैं गांव से ख़ास तौर पर उससे मिलने आया हूँ। तुम यहाँ ही रुको, मैं अभी अंदर से पूछ कर आता हूँ तुम उनसे मिल सकते हो या नहीं। ठीक है, ज़रा जल्दी करना। सिक्योरिटी गार्ड फ़ौरन अंदर ज़फ़र के पास गया। ज़फ़र भाई, बात सुनो। हाँ बोलो, क्या हुआ? बाहर एक लड़का आया है, कह रहा है जन्नत बेगम से मिलना है। कौन है वो? और जन्नत बेगम से क्यों मिलना है? मुझे नहीं पता। तुम चलो मेरे साथ, पूछ लो उससे। ज़फ़र बाहर गया और अली से उसके बारे में पूछा कि तुम कौन हो, जन्नत के क्या लगते हो। ज़फ़र का दिल नहीं मान रहा था कि वो अली को घर के अंदर जाने दे। मैं 1 मिनट रयान साहब से पूछ लूँ, अगर वो हाँ कर देंगे तो तुम्हें अंदर जाने दूँगा। नहीं, रयान साहब से पूछने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है? अली अब घबरा गया था। बात यकीन की नहीं है। हम किसी को भी बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर जाने पहचाने अंदर नहीं जाने दे सकते। ज़फ़र ने रयान का नंबर मिलाया तो साथ ही अली ने अना का नंबर मिलाया। जैसे ही अना ने अली की कॉल देखी, वो भागती हुई गेट की तरफ गई, क्योंकि अली ने उसे आने से पहले कहा था, मैं पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा, बाहर आ जाना और मामला संभाल लेना। उसने देखा ज़फ़र भी नहीं था। वो गेट से बाहर निकल कर गई। अना को देखकर ज़फ़र और सिक्योरिटी गार्ड अना की तरफ गए। बाजी बाहर क्यों आई हैं? आप अंदर चलें। कौन है ये लड़का? ये कहीं जन्नत का कज़न तो नहीं है? जी, ये कह रहा है कि मैं जन्नत बेगम से मिलने आया हूँ। भेज दो इसे अंदर। जन्नत काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रही है। ये कहकर अना फ़ौरन अंदर चली गई। डर तो अना को भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। अली जब टीवी लाउंज में पहुंचा तो अना ने उसे सामने सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। परवीन कहाँ हो? पानी लेकर आओ। परवीन किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। जी, अभी लेकर आई। ये कौन है अना बाजी? परवीन ने पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। तुम्हारी जन्नत बेगम का कज़न है। जाओ बुलाकर लाओ उसे, मिलने आया है ये उससे। जी, अभी बुलाकर लाई। परवीन ने जन्नत के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। जन्नत बेगम, आपसे कोई मिलने आया है, नीचे आ जाएं। लगता है जन्नत बेगम सो रही हैं। दरवाज़ा ही नहीं खोल रही और ना ही बोल रही हैं। परवीन बड़बड़ाती हुई नीचे गई और जाकर अना को बताया कि जन्नत बेगम सो रही हैं। सो रही हैं? क्या मतलब सो रही हैं? ये इतनी दूर से उससे मिलने आया है। अभी जाओ और उसे बुला कर लाओ। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाओ। अगर ना खोले तो कमरे में चली जाना और उसे साथ लेकर आना। परवीन दोबारा ऊपर गई।
اب جیسے ہی وہ آئے گی تم نے اس سے اچھے طریقے سے ملنا ہے، اس کے ہاتھ پکڑنے ہیں اور کہنا ہے کہ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ریان سے شادی کر کے۔ تم نے اس کے قریب جانے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ اس کے قریب جانا ہے تم نے۔ انا اسے دھیمے لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جنت بیگم اٹھیں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ جنت آنکھیں مسلنے لگی۔ کون آیا ہے؟ کہیں میری امی تو نہیں آئی مجھ سے ملنے؟ وہ ایک دم خوش ہوتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں جنت بیگم، کوئی لڑکا ہے، انا باجی کہہ رہی تھی جنت بیگم کا کزن ملنے آیا ہے، ان سے انہیں فوراً بلا کر لاؤ۔ میرا کزن؟ میرا کون سا کزن؟ جنت جھٹ سے بولی۔ پتہ نہیں، نیچے آ جائیں اور آ کر دیکھ لیں۔ دیکھو عروش، دیکھو یشوا اپنی لاڈلی بھابھی کو کیسے اپنے عاشق کو اس نے گھر بلا لیا ہے۔ یہ لڑکا اس کا عاشق ہے، اس سے ملنے آیا ہے، اسے لینے آیا ہے۔ تم تو اپنا منہ بند رکھو نا، تم سے میں نے نہیں پوچھا یہ کون ہے کون نہیں، عروش نے تلخ لہجے میں کہا۔ کون ہے یہ لڑکا جنت؟ عروش باجی، یہ پتہ نہیں کون ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ پتہ نہیں کس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہا ہے یہ لڑکا۔ جھوٹ، ایک بار پھر جھوٹ جنت، تم ابھی سالی شان گھر میں آ کر اپنی محبت کو گھٹیا کہہ رہی ہو۔ عروش باجی، جس کی مرضی قسم لے لیں، میں اسے نہیں جانتی۔
ہاں جی ریڈرس، تو بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ مجھے لاسٹ سین لکھتے ہوئے یار میرا دل پھٹ رہا تھا کہ ریان رو رہا تھا۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور ڈھیروں ڈھیر کومنٹس کریں، لائک کیا کریں ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی مزے مزے کے ناول ریڈ کر سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ خیر، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ سب نے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔